Hello everyone, welcome to the 23rd part of 300 important MCQ series. In the last question, we were discussing about the 5-factor model. Extraversion as a personality type is characterized by what type of people? So D is the correct choice here. Assertive and sociable. Next question. Which of the following statement about the operational risk are correct? First statement is it is associated with internal company procedure, people and systems. So basically this one is correct. It includes risk of internal and external fraud and system breakdowns. This is also correct. It can be entirely eliminated through effective management. This is not correct. So only 1 and 2, that is option B, is correct. Next question. Identify the scenario that exemplifies the bandwagon effect. A rise in bread prices lead to decrease in demand. Next, consumer buys a smartphone model because many others are buying it. This is an example of bandwagon effect. B is the correct choice here. So basically bandwagon effect occurs when people do something primarily because others are doing it. कि किसी एक ने अगर स्मार्टफोन खरीद लिया तो दूसरे भी उसको खरीदने लग जाएं. दैट इज कॉल्ड बैंडवैगन इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग इन्फ्लेशन टाइप्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट वन इज द स्टैगफ्लेशन. सो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट. सो स्टैगफ्लेशन को हम यहाँ पे सी से मैप कर देते हैं. कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द एनर्जी एंड फूड प्राइजेस. तो 2 का यहाँ पे बी हो जाएगा. और 3 आपका रिफ्लेशन व्हेन गवर्नमेंट डेलिबरेटली जनरेट्स इन्फ्लेशन थ्रू पॉलिसी मेजर्स यहाँ पे. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपनी मेक्स अ पेमेंट ऑफ 2 लाख टुवर्ड्स द आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री इनवॉइस. कुछ पैसा देना बाकी चल रहा था इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो हमने उसको पे कर दिया अभी. तो बेसिकली आपका इससे इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? एक तो आपका कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने पे किया है 2 लाख से, और दूसरी तरफ आपका आउटस्टैंडिंग जो इनवॉइस चल रहा था वो भी कम हो जाएगा 2 लाख रुपीज से. सो बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. टोटल असेट्स आपके कम हो जाएंगे 2 लाख से और टोटल लायबिलिटीज भी आपकी कम हो जाएंगी 2 लाख से. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड टू मनीष एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000. गुड्स की कॉस्ट हमको दे रखी है 60,000 रुपीज. अच्छा, ये हमने बेच दी है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स. तो 25% हमको प्रॉफिट दे रखा है सेल्स पे. सेल्स को मान लेते हैं हम 100. तो कॉस्ट यहां पे आपकी हो जाएगी 75 के बराबर. 60,000 की चीज को हमने 25% ऑन सेल्स पे बेचा, मतलब 80,000 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस है. फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया. अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो 5% हम यहीं पे लेस कर देंगे विच इज 4,000. सो 76,000 आपका नेट सेल्स का अमाउंट हो जाता है. और हमको यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट गया होगा, तो 76,000 ही यहाँ पे गया होगा. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग हाउ मेनी फाइनेंशियल ईयर्स टुगेदर विद द वाउचर्स रिलेवेंट टू द एंट्रीज इन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी केप्ट इन गुड ऑर्डर. बेसिकली द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर कंपनी लॉ. वो पूछ रहा है कि आपको कितने टाइम तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग वाउचर्स को संभाल के रखना है. सो द आंसर हियर इज 8 फाइनेंशियल ईयर्स कम से कम. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेट करता है, वहां लिखा है कि आपको कम से कम 8 साल तक के फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा संभाल के रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेंबर ऑफ द अपेलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस एज सच अंटिल ही अटेन्स इन द केस ऑफ चेयरपर्सन द एज ऑफ डैश अंडर द कंपनीज एक्ट. So बेसिकली जो चेयरपर्सन है वो कितनी एज तक अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर हियर इज 70 years. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल द कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट टू ऑपरेशंस प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स. तो ऐसी अप्रोच जहां पे आपका फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ही हम प्रोडक्ट के अंदर ऑपरेशन के अंदर चार्ज कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. C is the correct choice here. In a corporate organization, an employee communicates horizontally between different functional areas. तो different functional areas के बीच में अगर horizontal communication हो रहा होगा तो वो किस टाइप के लोग करते हैं, एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या होती है, तो वो कलीग्स बेसिकली करते हैं. C is the correct choice here. Last question, and please do let me know the correct answer here in the comment section. What is a bin card? So bin card क्या होता है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं एंड मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में.
then we'll be discussing this question in the next video. Thank you so much for watching. Join iExamBee and prepare 50% faster.